सतना जिले के चित्रकूट से अगवा किए गए दोनों जुड़वा भाइयों के शव यूपी के बांदा से बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही एमपी और यूपी पुलिस का बच्चों का संयुक्त सर्चिंग अभियान थम गया। प्रियांश और श्रेयांश का शव मिलने के बाद इलाके में मातम पसर गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शव बरामद होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वो सड़कों पर उतर आए। चित्रकूट और सतना दोनों जगह तनाव के हालात हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए चित्रकूट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि तेल कारोबारी ब्रिजेश रावत के ये दोनों बच्चे प्रियांश और श्रेयांश सतना के सदगुरु गुरुसेवा ट्रस्ट के एसपीएस स्कूल में पढ़ते थे। 12 फरवरी को दोनों जुड़वा भाइयों का स्कूल बस से अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता मोटरसाइकिल से आए थे और दिन दहाड़े अगवा करके ले गए थे। बस कंडक्टर की माने तो दोनों बदमाशों के हाथ में रिवॉल्वर थी और बदमाशों ने बच्चों पर रिवॉल्वर तान दी और अपने साथ ले गए। वहीं घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डकैतों का राज स्थापित हो रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 2 ही उद्योग हैं, एक अपहरण और दूसरा ट्रांसफर। कांग्रेस ने नारा दिया था पक्ष बदलाव का। क्या बदलाव यही है? इतने दिन बच्चे अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहे, गृह मंत्री ने कभी गंभीरता से लिया? क्या मुख्यमंत्री ने कभी गंभीरता से लिया? अब यही वक्त बदलाव का है कि डकैतों का राज फिर से कायम हो रहा है। मैं दोनों बच्चों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और गोपाल भार्गव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। गोपाल जी, क्या समझा जाए कि गंभीरता से नहीं लिया गया, चूक हो गई, या क्या वजह आपको लगती है कि दोनों बच्चों का शव बरामद हुआ उसके पहले आरोपी पकड़ में नहीं आए? बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं पिछले 12 दिनों से लगातार विधानसभा में भी और अन्य फोरम जो भी मुझे उपलब्ध थे, मैं लगातार सरकार को चेता रहा हूं, कह रहा हूं, प्रशासन को कह रहा हूं, लेकिन सरकार स्थानांतरणों में मस्त है। रिक्तियां पड़ी हैं, किसी अधिकारी को ये पता नहीं है उसे कब कहां क्या जाना है, कहां उसका ट्रांसफर होना है। बिस्तर बांध के अधिकारी बैठे हुए हैं। थानों की, प्रशासन की, कलेक्ट्रेट की, सभी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। कुल मिला के अब 2 ही उद्योग इस मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, एक है ट्रांसफर उद्योग और दूसरा है अपहरण का उद्योग। गोपाल जी, हाँ गोपाल जी, यहाँ पर एक और जो चीज थी कि फिरौती की बात सामने आई थी, फिरौती दे दी गई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि फिरौती मांगने और देने के बीच में किसी भी तरीके का सूचना तंत्र अगर काम करता तो बच्चे कम से कम जिंदा मिल जाते? फिरौती एक अलग चीज होती है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। जो सूचना तंत्र है उसने काम करना इसलिए बंद कर दिया है कि आदान प्रदान वो किसको करें, कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र को खाली कर दिया गया है पूरी तरह से। मैं पुलिस थाने में फोन करता हूं तो वो कहते हैं कि अभी कोई अधिकारी यहाँ पर पदस्थ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में पहले प्रदेश में कभी आई नहीं। हम लोगों ने ठोकिया और ददुआ जैसे बड़े बड़े गिरोहों का सफाया कर दिया था, जिससे चित्रकूट और सतना जिले से कर तमाम तरह से लोगों को, जिनकी हजारों सैकड़ों हत्याओं की जिनकी जिम्मेवारी थी, ऐसे बड़े बड़े गिरोहों को खत्म करना। लेकिन सिर्फ 2 बच्चों जो अपहृत हुए उनके लिए बरामद करना कितनी छोटी सी बात थी। प्रशासन चाहता, सरकार चाहती तो कर सकती थी, लेकिन मैंने देखा है किसी के मन में कोई तकलीफ और दर्द इस विषय में है नहीं। पूरे प्रदेश में ऐसी अराजकता व्याप्त है कि माता पिता सोचने लगे कि हम बच्चों को अब स्कूल भेजें या नहीं भेजें। कुल मिला के अभूतपूर्व स्थिति है और सारा प्रदेश जो है वो भय से ग्रसित है, भय व्याप्त हो गया पूरे प्रदेश में। गोपाल जी, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को भी इस मामले में थोड़ी गंभीरता लेनी चाहिए थी, पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी? क्या आप लोगों ने इसमें कोई प्रयास किया था? देखिए, हम लोग, मैं जहां तक मेरा दायित्व है विधानसभा तक, तो आपने देखा होगा विधानसभा के मंच पे हमने 2 दिन लगातार इस बात को चर्चा उठाने की कोशिश की, शून्यकाल में भी की, स्थगन भी सूचनाएं दी, ध्यान आकर्षण सूचनाएं दी इस घटना की, लेकिन विधानसभा के अंदर भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करवाई गई, नंबर 1। दूसरी बात जो है, हमारे
जो भी अधिकारी हमारे पदाधिकारी थे सतना जिले के, सारे पदाधिकारियों ने, अधिकारी जो भी उपलब्ध थे उनसे मिलके पूरी बात बताई, चिंता व्याप्त की और पूरा राज्य चिंतित था इस घटना से। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि उन बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, फिरौती भी ले ली गई। इस प्रकार के ब्रूटली और क्रूरता के काम जो है इसको रोकने का यदि सरकार ने जल्दी से जल्दी प्रयास नहीं किया तो मध्य प्रदेश जो है शांति का टापू जो हम लोगों ने बना दिया था, ये फिर से ये गुंडागर्दी, अपहरण, लूट, डकैती, हत्याओं का टापू बन जाएगा। नरगोपाल जी, 15 साल तक आप लोग सत्ता में रहे, आपको लगता है कि कहाँ पर ऐसी चूक हुई कि इसको हम सफल नहीं कर पाए, बच्चों को सही सलामत? देखिए, ईमानदारी से यदि हम इस बात को कहें कि जितने बड़े बड़े गिरोह थे रामबाबू गड़रिया से लेके, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग के हो, चाहे वो बिंदे के हो, चाहे कहीं के भी हो, हम लोगों ने सबका उन्मूलन कर दिया था। डाकू या तो मार दिए गए थे और या फिर आज जेलों में है। लेकिन इस सरकार की कोई भी रुचि मुझे किसी काम में दिखती नहीं है। अजीब टाइप का वातावरण है, मंत्री अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहे, मंत्री भी मस्त हैं, सरकार भी दुष्ट है। कुल मिला के अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसी तो राज्य के गठन के बाद कभी नहीं हुई जैसी स्थिति आई है। गोपाल जी, और जैसा कि आप कह रहे हैं शायद कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जुड़वा भाइयों का जिनका अपहरण चलती बस से पिस्टल की नोक पर आरोपियों ने किया था, उन बच्चों के शव बरामद कर लिए और उसके बाद से लोगों में काफी गुस्सा है, सड़क पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं। यूपी के बांदा में प्रियांश और श्रेयांश जो जुड़वा भाई जिनका किडनैप हुआ था, उनके शव बरामद कर लिए गए हैं।